एक छोटा सा केकड़ा नाम का राहुल मिट्टी में एक बीज दबाता है और अगले ही सेकंड जमीन से एक नन्हा पौधा बाहर निकल आता है। ये देखकर राहुल तुरंत थोड़ा पानी डाल देता है और देखते ही देखते पौधा आंखों के सामने तेजी से बढ़ता हुआ एक विशाल फलदार पेड़ बन जाता है। राहुल अपनी मेहनत का नतीजा देखकर अंदर से खुशियों से भर जाता है और उसी जोश में देखता है कि पेड़ पर हरी पत्तियां और ढेर सारे फल भी आ जाते हैं। हैरानी की बात यह कि बीज बोने से लेकर फल पकने तक आधे दिन से भी कम समय लगता है। राहुल खुशी खुशी पेड़ के नीचे जाकर फल तोड़ने के लिए चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन पर चलने का आदी है। पेड़ चढ़ना उसे बिल्कुल नहीं आता और काफी देर मेहनत करने के बाद भी नाकाम रहता है। तभी वहाँ एक बंदर नाम का मोहन आता है और कहता है कि वो फल तोड़ देगा, लेकिन बदले में 80% फल उसी के होंगे। मजबूर राहुल हाँ कर देता है, मगर मोहन ऊपर जाकर अपना असली रंग दिखाता है और कच्चे हरे फल तोड़कर राहुल पर फेंकना शुरू कर देता है ताकि उसे मारकर सारे फल खुद हड़प सके। वो घमंड में कहता है कि ये पेड़ अब उसका है और राहुल ने हाथ लगाया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल जान बचाने के लिए अपने पंजों से सिर ढककर भागा है, लेकिन फिर भी बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। मोहन उसे मरा समझकर खुशी खुशी घर चला जाता है और पेड़ पर कब्जा कर लेता है। उधर घायल राहुल घर पहुंचकर बिस्तर पर पड़ जाता है और मौत का इंतजार करने लगा है। ये सब जानकर मधुमक्खी नाम की सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो राहुल को इंसाफ दिलाने की ठान लेती है, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो लकड़ी के ठूंठ नाम के रमेश, शाहबलूत नाम की सुरेश और गोबर नाम के कालू को साथ मिलाती है, जो पहले मोहन से परेशान हो चुके थे। अगले दिन जब मोहन घर पर नहीं होता तो सब मिलकर प्लान बनाते हैं। सुरेश खुद को राख में छुपा लेता है, सीमा पानी के घड़े में छिप जाती है, रमेश दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और कालू निगरानी करता है। जैसे ही मोहन फल लेकर घर आता है और आग तापने बैठा है, राख से सुरेश उछल कर निकलता है और धुआं मोहन की आंखों में चला जाता है। मोहन भागकर पानी की तरफ जाता है, तभी सीमा निकलकर उसे जोरदार डंक मारती है। दर्द से भागते हुए मोहन कालू पर फिसल जाता है और गिरते ही रमेश ऊपर से आकर उस पर टूट पड़ता है। आधी जान निकल जाती है और मोहन डर के मारे वहां से भाग जाता है। आखिरकार पेड़ वापस राहुल को मिल जाता है और वो सबका शुक्रिया अदा करते हुए फल सब में बांट देता है और सभी मिलकर खुशी खुशी दावत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।